नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और गोदी मीडिया को नफरती डिबेट्स और जहरीले भाषणों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, यह हमारा फर्ज है कि समाज के अंदर नफरत को खत्म करें, नफरती भाषणों को खत्म करें, नफरती न्यूज डिबेट्स पर खत्म करें। मोदी सरकार हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? मोदी सरकार को खुल के सामने आना चाहिए, मगर वो हमारा साथ नहीं दे रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया के एंकर्स को धीमा जहर बताया। दोस्तों, आपके सामने एनडीटीवी की खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एंकर होता है एक टीवी डिबेट के अंदर, उसका रोल बहुत अहम होता है। उसका यह फर्ज होता है कि जब भी कोई नफरती बात एक टीवी डिबेट में कहे तो उस पर तुरंत अंकुश डाला जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि इस देश में प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है, मगर उस पर कुछ शर्तें, कुछ लगाम भी लगाई जानी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह के नफरती भाषण दरअसल टीवी न्यूज चैनल्स पर दिखाए जाते हैं, जिस तरह के नफरती डिबेट्स होते हैं ना दोस्तों, उनमें कई परतें होती हैं और वो परतों के अंदर इस तरह की भूल भुलैया होती है कि आप उन नफरती डिबेट्स को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के नफरती डिबेट्स देखने की मानो आपको लत पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तल्ख तेवरों का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी फटकार उन्होंने मोदी सरकार को लगाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमारे इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। क्या यह एक छोटा मुद्दा है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है दोस्तों मोदी सरकार को। क्या यह एक छोटा मुद्दा है? बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हो क्या रहा है? अभी 2 ही दिन पहले देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया था, जो आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप ऐसे मेहमानों को न्यूज चैनलों पर आमंत्रित करेंगे जो ध्रुवीकरण करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, आपस में बांटते हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो इससे आपके चैनल की विश्वसनीयता खत्म होगी। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि पत्रकारों का काम है कि वो खबरों को रिपोर्ट बिना किसी तोड़ मोड़ के करे, भले ही उनका प्रतिस्पर्धी फेक न्यूज फैला रहा हो। आज सबसे पहले तो मैं मीलॉर्ड से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 23 तारीख को है, मगर मैं ये देखना चाहूंगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश में दरअसल क्या होता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देता है, मगर आदेश में, अपने जो अंतिम आदेश में वैसी बातें नहीं आती। आज मैं मीलॉर्ड को और सूचना और प्रसारण मंत्री को 3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, न्यूज 18 का ये डिबेट देखिए, जिसके अंदर ये एंकर एक झूठी खबर दे रहा था। और वो झूठी खबर क्या थी? वो झूठी खबर ये थी कि दिल्ली में बुलडोजर चला और उसके बदले में राजस्थान में बुलडोजर चलाया गया, जबकि खबर बिल्कुल उल्टी थी। राजस्थान में पहले बुलडोजर चल चुका था, उसके बाद दिल्ली में बुलडोजर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। बात यहां नहीं रुकी। टाइम्स नाउ नव भारत ने एक और झूठी खबर की, और उस झूठी खबर में क्या था कि किस तरह से हिंदू के घर पर बुलडोजर चल गया मगर मुसलमान के घर बुलडोजर नहीं चला। फिर आपको याद होगा, टाइम्स नाउ नव भारत में ही नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के धर्म गुरु के बारे में, हजरत साहब के बारे में एक निहायत ही आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने ये बात कह भी दी थी जिसको लेकर भारत की नाक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कटी। बीजेपी को उन्हें पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। मगर जिस न्यूज चैनल में नुपुर शर्मा यह नफरती बयान दे रही थी, उस न्यूज चैनल ने नुपुर शर्मा पर कोई लगाम नहीं लगाया। लगाम लगाती भी कैसे? क्योंकि इन तमाम न्यूज चैनल्स पर दोस्तों टीआरपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सेवा करने के लिए इसी तरह के जहरीले कार्यक्रम चलते हैं। मीलॉर्ड, आपने आज जाकर यह बात कही है, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों से इन न्यूज चैनल्स पर चल क्या रहा है। इन्होंने हमारे समाज को दंगे के मुहाने पर लाकर रख दिया है। मैं आपके सामने इन न्यूज चैनल्स के शो रखना चाहता हूं, एक एक करके देखिएगा कि किस तरह के जहर ये लोग हमारे बच्चों के नसों में भर रहे हैं। सबसे पहले, जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे।
यह जो डिबेट किया गया था दोस्तों, राम मंदिर पर फैसले से पहले किया गया था, मगर कितना भड़काऊ है कि जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। और यह डिबेट हुआ था देश का सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला न्यूज चैनल है आज तक। फिर इसे देखिए, तिहाड़ नरेश ये इस कार्यक्रम में बता रहा था कि जिहाद कितने प्रकार के होते हैं, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, फिल्म जिहाद, आर्थिक जिहाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपना पूरा कार्यक्रम व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड किया जाता है ना, अनाप शनाप झूठ, उस आधार पर तिहाड़ नरेश ने अपना पूरा यह शो बना दिया था। मैं तिहाड़ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि यह व्यक्ति जो है कथित वसूली के लिए करीब 21 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहा था। मगर बात सिर्फ इन 2 शोज की नहीं है दोस्तों, एक एक करके मिसाल आपके सामने आने वाली है कि हमारे न्यूज चैनल्स किस तरह का जहर परोसते हैं। मिसाल देखिए, जो राम मंदिर बनाएगा वो बुरा हिंदू कहलाएगा। राम मंदिर पर मौलाना प्लान, मानेंगे मुसलमान। मंदिर मस्जिद पर संग्राम, क्या होगा अंजाम। आगे देखिए, अब आरती में हिजाब, कट्टरता भारत छोड़ो, हिंदू समाज के खिलाफ जहर बोल, किसने उगला जहर। अब आगे देखिए, सबसे भड़काऊ शो, मुस्लिम मुक्त भारत चाहती है बीजेपी। इन 2 शोज पर देखिए, मुस्लिम मुक्त चाहती है बीजेपी और दूसरा शो जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। सुप्रीम कोर्ट की चिंता दोस्तों इसी बात को लेकर है कि किस तरह की नफरत इन न्यूज चैनल्स में पल रही है। आप में से मुझसे कई लोग कहते हैं कि भाई मैं किसी न्यूज चैनल में क्यों नहीं काम करता हूं, मैंने एक न्यूज चैनल क्यों छोड़ा था, यह बात सबको पता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आज दोस्तों। आपको याद होगा कासगंज में जो टकराव हुआ था जिसमें एक चंदन गुप्ता की मृत्यु हुई थी। खबर यह थी दोस्तों कि एक चौराहे पर कुछ मुसलमान 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरा रहे थे, जश्न मना रहे थे। तभी कुछ हिंदुत्ववादी संगठन बाइसाइकिल्स में आए और उनमें टकराव हुआ। नतीजा यह हुआ एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि एक न्यूज एंकर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उसने एक झूठी खबर चलाई। और वो झूठी खबर क्या थी? वो झूठी खबर यह थी कि क्या अब हम अपने देश में तिरंगा भी नहीं फहरा सकते? आखिर ये मुसलमान तिरंगा फहराने से क्यों मना कर रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं जिस न्यूज चैनल में उस वक्त काम करता था, मैंने उसी न्यूज चैनल्स के वीडियो उठाए, तस्वीरें उठाई और अपने निजी मंच, अपने फेसबुक पर एक लाइव किया, यह बतलाते हुए कि वो एंकर झूठ बोल रहा था। वो उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश उसका इस कदर हुआ कि उस न्यूज चैनल को अपने एक और रिपोर्टर को भेजना पड़ा कासगंज, जनता के सामने हकीकत लाने के लिए। इस तरह से उस एंकर का झूठ पकड़ा गया था। मगर आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? मैं नहीं भूला, उसके बाद मैं जिस संस्था में काम कर रहा था, मेरे संपादक और HR के एक जो प्रमुख थे, उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस एंकर का पर्दाफाश करने की, तुम्हें क्या जरूरत थी उस न्यूज चैनल का पर्दाफाश करने की, तुम्हें किसने हक दिया उसका पर्दाफाश करने की। देख रहे हैं आप, मैंने वीडियो उसी चैनल का इस्तेमाल किया, मैंने दर्शकों के सामने हकीकत रखी, सच्चाई दिखाई, मगर फिर भी मेरे ही चैनल ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। और मैं आपको बताता हूं ऐसा किस लिए हुआ होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, उस वक्त 11 अशोका रोड में इनका दफ्तर हुआ करता था, उसने मेरे संपादक को कॉल किया होगा, या प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बंदा काम करता था जिसका नाम था नृपेंद्र मिश्रा, इसने कॉल किया होगा। आजकल जो सज्जन उनकी जगह पर हैं वो हैं माननीय हिरेन जोशी, जिनकी चर्चा अरविंद केजरीवाल कर ही चुके हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि बीजेपी के किसी नेता ने कॉल किया होगा कि आदमी कह क्या रहा है, और मेरी सच्चाई के लिए मेरी ही संस्था ने मुझे कटघरे में रखा, मुझसे सवाल उठाया। इतना मुश्किल हो जाता है दोस्तों एक चैनल के अंदर काम करना, जब वो चैनल आपको बार बार लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए, जब वो चैनल अगर आप जनता के सामने हकीकत लाएं और ऐसे कार्यक्रम करें जिससे दंगे पर काबू पाया जाए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी पत्रकार को कटघरे में रखा जाता है, क्योंकि पिछले 8 सालों से हो तो यही रहा है ना।
तमाम न्यूज चैनल्स पर ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे समाज के अंदर तनाव हो, दोहराव पैदा हो, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो आप भी जानते हैं कि इसका फायदा किस पॉलिटिकल पार्टी को होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है नफरती डिबेट्स के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने बेटे ने उन्हें कटघरे में रखा होगा और पूछा होगा कि पापा यानी मिस्टर अनुराग ठाकुर, आप क्यों एक मंच पर खड़े होकर बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो? आप तो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, कायदे से आपके पास यह अधिकार है कि आप इन नफरती न्यूज चैनल्स पर लगाम लगा सकें। क्योंकि जब अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के न्यूज चैनल्स को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर अपने ही बच्चे का भविष्य जो है वो अधर में लटका रहे हैं। हां, यह बात अलग है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़ता होगा या पढ़ने चला जाएगा। आपका बच्चा, आप जो इस देश में रहते हैं, जो इस तरह के नफरती न्यूज चैनल्स को देखकर उसका लुत्फ उठाते हैं, बर्बाद तो आप खुद को कर रहे हैं। क्योंकि गौर कीजिएगा, किसी गिरिराज सिंह, किसी स्मृति ईरानी, किसी बीजेपी का बड़ा नेता जो अनाप शनाप बयान देता है, इनका कोई भी बच्चा किसी दंगे में शामिल नहीं होता है, किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होता है। यह आपका बच्चा जो है वो इन दंगों, इन प्रदर्शनों में शामिल हो जाता है क्योंकि उसे धतूरा चटा दिया गया है कि हिंदू खतरे में है। नहीं भाई, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे लगता है कि जब तक ये जहर चलता रहेगा तब तक उसे वोट्स मिलते रहेंगे। मगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद में आत्ममंथन कर रही है और इन चीजों पर लगाम लगाएगी, क्योंकि मुद्दा हमारे बच्चों और उनके भविष्य का है। ये बात मैं कितनी बार बोलूं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।